नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान तमाम ऐसे व्यवसाय, तमाम ऐसे क्षेत्र जिन पर एक संकट पैदा हो गया था कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से शिक्षण संस्थान से लेकर के तमाम ऐसे संस्थान बंद थे और वहां काम जो था वो रुका हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक 1 के ज़रिए फेज़ बाय फेज़ चीज़ें खोलने की कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से कवायद की जा रही है। और इसका सबसे ज़्यादा अगर असर लॉकडाउन का हुआ है तो वो शिक्षा के क्षेत्र पर हुआ है। कई जगह संस्थान जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, कई जगह दूसरे तरीके से। और लेकिन अभी फ़िलहाल शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में शिक्षा को लेकर के दूरस्थ शिक्षा क्या विकल्प बन सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के रीजनल कोऑर्डिनेटर बरेली के डॉक्टर आरबी सिंह सर। आरबी सिंह सर से जानेंगे कि क्या इस वक्त लॉकडाउन के दौरान दूरस्थ शिक्षा एक विकल्प बन सकती है छात्रों के लिए, किस तरह से वो डिस्टेंस एजुकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए किस ये जो लॉकडाउन रहा और इस लॉकडाउन के दौरान जो परिस्थिति बनी, सबसे ज़्यादा असर शिक्षा के क्षेत्र पर हुआ और बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और अब धीरे धीरे चीज़ें खुलनी शुरू हुई हैं। तो ऐसे में आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या दूरस्थ शिक्षा एक विकल्प छात्रों के लिए बन सकती है? देखिए, इस बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ समय पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक कमेटी बिठाई थी जिसमें ये खोजने की कोशिश की गई थी कि छात्र एक साथ क्या 2 डिग्री कर सकते हैं, और उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। हालांकि अभी फाइनल केवल रिपोर्ट दी है, अभी फाइनल यूजीसी का सर्कुलर नहीं आया है। उसमें कहा गया है कि कोई भी छात्र 2 डिग्री एक साथ कर सकता है। तो उसमें एक उन्होंने ये भी कंडीशन दी है कि 1 डिग्री वो अपनी रेगुलर यूनिवर्सिटी से करेगा और एक डिस्टेंस मोड से करेगा। तो इसलिए डिस्टेंस मोड का तो काफ़ी भविष्य है और छात्रों के लिए एक ये अच्छा विकल्प होने वाला है। अब जहाँ तक सवाल है कि लॉकडाउन में छात्रों को परेशानी हुई, एक्चुअली क्या है कि अभी तक ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं चल रही थीं और चूंकि अचानक लॉकडाउन हुआ तो बीच में सबकी परीक्षाएं रुक गईं। तो सबके ऊपर सबसे बड़ी समस्या तो सबसे पहले यही है कि उन रुकी हुई और बीच में जो अधूरी परीक्षाएँ हैं उनको पूरा कराया जाए, फिर उनका छात्रों का रिज़ल्ट समय से निकाला जाए और रिज़ल्ट निकालने के बाद उनको फिर ये कि नए सत्र में प्रवेश किया जाए। तो प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, लेकिन उम्मीद है कि जुलाई के माह से ये सारा काम शुरू होगा। जहाँ तक सवाल है हमारी दूरस्थ शिक्षा का, मैं कम से कम बरेली सेंटर के बारे में बात कह सकता हूँ कि हमने छात्रों को सुविधा देने के लिए हमने अपना रीजनल सेंटर मई से खोला था। टाइम हमने हालांकि 10 से 1 रखा था शुरू में, अब हम 5 बजे तक भी खोल रहे हैं। और चूँकि छात्रों को अपने अधिन्यास जमा करने थे तो हमने उनको तीनों तरह की पॉसिबिलिटी दी कि आप चाहें तो अगर आप कुरियर से भेज सकते हैं तो आज हमको कुरियर से भेज दीजिए, आप अगर पोस्ट से भेजना चाहें तो आप हमको पोस्ट से भेज दीजिए, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप स्वयं आके भी जमा कर सकते हैं। और मुझे आप बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे रीजन में आज की तारीख तक करीब 200 छात्रों ने अपने अधिन्यास जमा कर दिए हैं। हमारे कुछ शिक्षक ऑनलाइन योगा की क्लासेस वगैरह कर रहे हैं दूरस्थ शिक्षा के छात्रों के लिए, उससे भी उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि 2 डिग्री का प्रावधान किया था, तो क्या इसे ऐसे समझा जाए कि अगर छात्र अभी करने में संभव नहीं है लॉकडाउन की वजह से, या वो जो करना चाहता था एक रेगुलर कोर्स के माध्यम से, और क्या वो उसको पोस्टपोन करके अभी फ़िलहाल की स्थिति को देखते हुए क्या वो दूरस्थ शिक्षा अपना सकता है, क्या वो इसमें दाखिला ले सकता है? ये कैसा विकल्प होगा? हाँ जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ कल से यानी कि 4 जून से दूरस्थ शिक्षा का जुलाई सत्र के लिए प्रवेश शुरू हो गए हैं। कोई भी छात्र जो कोई 2 डिग्री करने के भी मूड में हो तो वो हमारे यहाँ से अभी फ़िलहाल दाखिला ले सकता है, और जब तक उसका अपना विश्वविद्यालय का रिज़ल्ट आएगा और ये सारा सर्कुलर यूजीसी से क्लियर हो जाएगा तब वो अपने यहाँ रेगुलर मोड में भी दाखिला ले सकता है।
तो हमारे यहाँ तो दाखिले शुरू हो गए हैं, काफ़ी वैकल्पिक हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं, करीब करीब 107 कोर्सेज़ हमारे पास हैं। और वैसे भी अगर 2 डिग्री एक साथ नहीं का अभी जल्दी नहीं सर्कुलर आ रहा, तो भी 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा तो, या 1 डिग्री और 1 सर्टिफिकेट या 1 डिप्लोमा 1 सर्टिफिकेट तो पहले से भी कर सकता था। इसको डॉक्टर साहब, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है, दूरस्थ शिक्षा के बारे में एक माइंडसेट छात्रों का ये बना था कि वो ज़्यादातर ऐसा होता था कि जो जॉब वाले या फिर जो किसी काम में लगे या जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई, वो लोग दूरस्थ शिक्षा की तरफ आते थे। लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि छात्रों का इसकी तरफ रुझान बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो क्या आप यूनिवर्सिटी की तरफ से जो तमाम संस्थान हैं दूरस्थ शिक्षा जो कराते हैं, उनकी तरफ से ऐसी कोई कवायद की जा रही है जिससे छात्रों का जो इंटरेस्टेड हैं दूरस्थ शिक्षा के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, उनका माइंडसेट बदला जा सके जो दूरस्थ शिक्षा को लेकर के था? हाँ, नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अभी तक अब ये वास्तव में धारणा बनी हुई थी कि केवल दूरस्थ शिक्षा में वही छात्र आते हैं जिनकी या तो पढ़ाई कभी छूट गई है या नौकरी पेशा हैं, वो किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई नहीं कर सके थे, अब वो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन अब ये धारणा ख़त्म हो गई है और मैंने देखा है कि अब 60 से 70% तक छात्र ऐसे हैं जो कि अपना रेगुलर मोड में पढ़ाई करते रहने के बावजूद भी दूरस्थ शिक्षा से कोई ना कोई डिग्री ले रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट ले रहे हैं, कोई डिप्लोमा ले रहे हैं। तो इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है। और जब ये 2 वाला हो जाएगा तो एक साथ छात्रों को कितना अच्छा मौका मिलेगा कि अगर वो चाहे इंटर के बाद तो एक रेगुलर मोड में वो बीकॉम कर सकता है, दूसरे रेगुलर मोड में हमारे यहाँ से बीए कर सकता है। तो डुअल डिग्री भी उसके लिए आसान होगी। और जहाँ तक सवाल है, अब मटेरियल हम देते हैं, काउंसलिंग हम कराते हैं, तो सब है। और इस बार मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी डिग्रीज़ हैं हमारे यहाँ, चाहे पोस्ट ग्रेड की हैं चाहे ग्रेजुएशन की है, अब सब में सेमेस्टर सिस्टम जुलाई से लागू हो रहा है। तो छात्र के लिए पास होने के लिए और थोड़ा उसको, चूँकि पेपर जो है उतना ही कोर्स जो है वो अब 2 सेमेस्टर में बढ़ जाएगा, तो उसके लिए कंपैरेटिवली और आसान हो जाएगा। एक चीज़ आखिर में डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अगर आपके ही संस्थान की बात करें, राष्ट्रीय टंडन ओपन विश्वविद्यालय की बात करें, तो फ़िलहाल के लिए छात्रों को आप किस तरीके से कन्विंस करेंगे? क्या क्या नए कोर्सेज़ आए हैं अभी यूनिवर्सिटी में जो लगता है कि छात्रों को करने चाहिए, और फ़िलहाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जो छात्र उन कोर्सेज़ में दाखिला ले सकते हों? देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स पिछले 1-2 साल में हुआ है वो योगा का कोर्स सबसे ज़्यादा हुआ है। उसमें सर्टिफिकेट भी है, डिप्लोमा भी है और डिग्री भी है, पीजी तक हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। हमारा विश्वविद्यालय ने ही सबसे पहली बार एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था सर्टिफिकेट का, जो नागरिकता कानून के ऊपर था। अभी हमारे यहाँ हमारे माननीय कुलपति जी ने एक प्रोग्राम कोविड के लिए भी बनवाया है ताकि पब्लिक को उसके लिए जानकारी हो। ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम है और इसमें केवल जो है वो इंटरमीडिएट पास के लिए करना होता है। तो ऐसे हमारे और जो पुराने कन्वेंशनल प्रोग्राम हैं वो सारे चल रहे हैं। एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन हमारे यहाँ नया आया है। तो कई सब्जेक्ट हमारे यहाँ, कई विषय नए आए हैं। कुछ यूजीसी से हमें मान्यता अभी जुलाई में मिल जाएगी, तो उसका बाद में आपको बताया जा सकता है। आखिर में एक सबसे आखिरी सवाल ये कि फ़िलहाल की स्थिति को देखते हुए क्या क्या अभी आपको चुनौतियां फेस करनी पड़ रही हैं? वैसे ज़्यादातर आपका काम जो है वो पत्राचार के माध्यम से होता है, किताबें आना और या फिर ऑनलाइन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सेंटर पर कई जगह स्टूडेंट्स का आना और जो किताबों का आना, जो बच्चे दाखिला ले रहे हैं उनकी किताबें, तो इसको लेकर के क्या क्या फ़िलहाल चुनौतियाँ आ रही हैं? देखिए, इस समय जो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि हमको अपनी परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में करानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि लगभग उत्तर प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय में उनकी परीक्षाएं पूरी नहीं हुई थी, तो हमारे जब सभी की परीक्षाएं जुलाई में शुरू होगी तो हमें उन संस्थानों में कैंपस का लेके अपनी परीक्षा कराना एक ऐसा लगता है कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि पहले जनरली अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक तक सब विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ख़त्म हो जाती थी और फिर उन्हीं में हम लोग अपनी जून से परीक्षाएं करा लेते थे। लेकिन अब एक ही बड़ी चुनौती है। बाकी इस बार तो हमारे यहाँ सभी छात्रों को समय से किताब उनके घर पहुँची है। रिज़ल्ट भी पहले से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल रहा है। अगर कहीं 1-2 बच्चे का कहीं कुछ गलत हो जाता है या नहीं आ पाता है रिज़ल्ट, तो उसके लिए तत्पर हैं हम, और तुरंत हम विश्वविद्यालय को लिखते हैं और वहाँ पर बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है।
तो सुना आपने, ये थे राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के रीजनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरबी सिंह सर, जो हमें बता रहे थे किस तरह छात्र जो हैं जो हायर एजुकेशन की तरफ देख रहे हैं, दाखिले लेना चाहते हैं, किस तरह वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हायर एजुकेशन की तरफ आ सकते हैं। इस लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक 1 फेज़ बाय फेज़ किया गया है, उसमें किस तरह से वो अपनी शिक्षा बदस्तूर जारी रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अमृत विचार।